कहाँ चली गई इतनी रात को, पता नहीं अभी तक वापस भी नहीं आई। उजाला आपी, आप कहाँ चली गई थी आपी? उजाला, उजाला बेटा, उजाला। कहाँ चली गई थी इतनी रात को तुम? हैं? बोलो ना बेटा। उन्होंने मुझे मेरा बच्चा नहीं दिया। अम्मी, उन्होंने मुझे मेरा बच्चा नहीं दिया। उन्होंने मेरा बच्चा मुझे नहीं दिया। मैं क्या करूं अम्मी? उजाला, मैं कैसे उनसे अपना बच्चा लूं? मैं अपने अफाक के बगैर नहीं रह सकती अम्मी। मैं मर जाऊंगी। उन जालिमों से मेरा बच्चा दिला दे अम्मी। उजाला बेटा, ऐसे रोने से तो कोई फायदा नहीं होगा ना। मेरा बच्चा, बस कर, बस बस। मुझे मेरा बच्चा ला दे। मेरा बच्चा मुझे दे दे प्लीज, ऐसा तो मत करें। आपको अल्लाह का वास्ता है, मेरा बच्चा मुझे दे दे प्लीज। आपको अल्लाह का वास्ता है, मैं मर जाऊंगी उसके बगैर। प्लीज अरमान, अरमान। उजाला आपी, आज हम फ्रेंड्स ने ना बाहर जाने का प्लान किया है और वो कह रही थी कि उजाला बाजी को जरूर लेके आना, बहुत मजा करेंगे। आपी, आप चलेंगी ना हमारे साथ? कहाँ? मैं कब से बोले जा रही हूँ और आप पूछ रहे कहाँ? बाहर जा रहे हैं आज फ्रेंड्स के साथ और आपको भी जाना है, आप चलेंगी ना? नहीं, मुझे नहीं जाना कहीं। आपी, सब बिल्कुल ठीक हो जाएगा, आप देखिएगा। अरमान भाई को भी ना एहसास हो जाएगा और वो फान को खुद हमारे पास लेके आएंगे। अनम, तुम मुझे अपना फोन ला के देना, मुझे कॉल करना। जी। हेलो हेलो सोबिया, मैं उजाला। सोबिया प्लीज प्लीज फोन नहीं काटना, मेरी बात सुनो। मुझे पता नहीं था ये तुम्हारा नंबर है, वरना मैं कभी भी नहीं उठाती। कहो। मैं जानती हूँ सोबिया, तुम भी तो एक औरत हो ना, एक औरत का दर्द समझ सकती हो तुम। तुमसे अगर तुम्हारा बच्चा छीन लिया जाए तो क्या करोगी तुम? प्लीज सोबिया प्लीज, मुझ पर एहसान कर दो। अरमान को मनाओ प्लीज कि मेरा बच्चा मुझे दे दे, समझाओ उनको। मैं जानती हूँ कि अरमान सिर्फ तुम्हारी बात मानते हैं, एक तुम ही हो जो मेरी मदद कर सकती हो। सोबिया, सोबिया, सोबिया। मेरा बच्चा दिला दो मुझे। तुम भी तो एक औरत हो ना,
एक औरत का दर्द समझ सकती हो तुमसे अगर तुम्हारा बच्चा छीन लिया जाए तो क्या करोगी तुम? अस्सलाम वालेकुम। क्या बात है, अकेले अकेले कॉफी पी जा रही है? हाँ, तुम कब आए? कुछ नहीं, बस अभी आया। सो गया। थक गया हूँ यार मैं। अब तो बस दिल करता है कि एक लंबी सी छुट्टी पर चला जाऊं, कहीं वेकेशन पे चला जाऊं और मैनेजर वगैरह सब काम संभाला। हेलो, किसके बारे में इतना सोच रही हो कि तुम्हें अपने हस्बैंड के बारे में ख्याल ही नहीं? उजाला के बारे में। उसने हमारा सारा सुकून छीन लिया। ना दिन को चैन है, ना रात को। अजाब बनकर रह गई है। पहले उसने तुम्हें छीन लिया मुझसे, हमारे बीच में अचानक आ गई, और अब हमारी खुशियां छीन लेना चाहती है। मुझे खौफ आने लगा है उससे। मैं इस तरीके से और नहीं जिंदा रह सकती। पता नहीं कब क्या कर दे। आज भी उसका फोन आया था। वो सुकून से नहीं बैठेगी जब तक वो अफान को हमसे नहीं छीन लेगी। अपने बेटे को हासिल किए बगैर उसको आराम नहीं आएगा। तो क्या करूं? सो गया। अफान उजाला को दे दूं? लो बेटा, कुछ लो ना। तुमने तो किसी चीज़ को हाथ भी नहीं लगाया। आंटी, आपने खामखा इतना तकल्लुफ़ किया। मैं खाना खा कर आया हूँ, लेकिन हाँ, मैं चाय ज़रूर पीऊँगा। अनम चाय बहुत अच्छी बनाती है। Here she goes. Thank you, बेटा। बेटा, यकीन नहीं आता कि तुम अरमान के दोस्त हो। पता नहीं कैसे तुम लोगों की दोस्ती हो गई। बहुत फर्क है तुम दोनों में। उन लोगों ने तो मेरी बच्ची की जिंदगी अजीरन बना के रख दी है। काश मैंने उजाला की बात उसी वक्त सुन ली होती और उस घर में उसकी शादी ना करती। अम्मी, जो होना था वो तो हो गया। अब पुरानी बातों को दोहराने का फायदा नहीं है। आंटी, अगर आप कहें तो मैं अरमान से बात करूं अपने तरीके से। आप अरमान से कोई बात नहीं करेंगे। ये सब कुछ आपकी वजह से ही हुआ है। मैंने आपको पहले भी कहा था मेरी पर्सनल लाइफ से दूर रहे, लेकिन आपने मेरी बात नहीं मानी। ये तुम किस तरह से बात कर रही हो हमजा के साथ? मुझे इनसे बहुत पहले ही इस लहजे में बात कर लेनी चाहिए थी। कम से कम ये मेरी जिंदगी से तो दूर रहते। मुझे मेरे शौहर ने घर से बाहर निकाल दिया इनकी वजह से। उन लोगों ने मेरा बच्चा मुझसे छीन लिया, सिर्फ और सिर्फ इनकी वजह से। आज अगर मेरा बच्चा मुझसे महरूम है तो इसके जिम्मेदार आप हैं। आप ही मेरे मुजरिम हैं। कह दिया जो कहना था, या और भी कुछ कहना है? सिर्फ एक रिक्वेस्ट करनी है, मेरी मदद करने की कोशिश मत करें। मुझे जहर लगती है आपकी हमदर्दियां।
बेटा तुम उजाला की बात का बुरा ना मानना, आजकल पता नहीं क्यों बहुत गुस्से में रहती है। नहीं नहीं आंटी, कोई बात नहीं। आई कैन अंडरस्टैंड। मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ उजाला को। मैंने तो अनम के हाथ की गरम गरम चाय पीनी थी, ये तो ठंडी ठंडी चाय हो गई। मैं पिलाती हूँ। थैंक यू बेटा। क्या हो रहा है? ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा आप समझ रहे हैं। चल और तुम्हें शर्म नहीं आई? मेरे ही घर में तुम दोनों यहाँ पर क्या बकवास कर रहे तू? क्या बकवास कर रहे तू? ऐसा कुछ भी नहीं है, तुझे गलतफहमी हो रही है, तू गलत समझ रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। अपनी बकवास बंद कर और निकल मेरे घर से। आप ही? अरमान भाई की कॉल है, लीजिए बात करें, मुझसे बात करना चाहते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। कैसी हो जाला? अपने बच्चे के बगैर एक माँ कैसी हो सकती है? वैसी ही हूँ। फिक्र ना करो, तुम्हारी बहुत बड़ी टेंशन दूर करना चाह रहा हूँ। तुम्हारे लिए एक गिफ्ट भेज रहा हूँ। गिफ्ट? हाँ उजाला, मुझे याद नहीं है मैंने तुम्हें कभी तोहफा दिया हो, लेकिन इस दफा तुम्हें मैं एक ऐसा तोहफा दूंगा जो तुम्हें हमेशा याद रहेगा। क्या कर अरमान भाई ने? वो अफान को भेज रहे हैं। अनम 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 अनम, मेरा अफान आ रहा है, मेरी जान आ रही है। मुझे यकीन था कि सोफिया ने उनको मना लिया होगा। अरे मैं जानती थी वो मना लेगी, वो मेरी जान को भेज रहे, मेरे बच्चे को भेज रहे हैं। अनम, देखा, मैंने कहा था ना अरमान भाई को जरूर एहसास होगा। ठीक कहा था तुमने बिल्कुल ठीक कहा था। अल्लाह ने मेरी सुन ली। अनम, मेरी जिंदगी लौट आ रही है मेरे पास। आज मैं बहुत खुश हुआ ना, बहुत खुश हुआ। इसको वहां लगाओ सीधा। ये? टेप दो, टेप। अरे ये क्या कर रहे हो तुम लोग? हाँ, आप ही ने तो कहा था अफान को कलर्स बलून बहुत पसंद है। अब वो ये सब देखेगा तो बहुत खुश हो जाएगा। हाँ, पता है उसको डिफरेंट कलर्स बहुत अट्रैक्ट करते हैं। मैं उसके लिए अलग अलग कलर्स के छोटे छोटे टॉयज लाई थी, उनको देख के इतना खुश हो रहा था। ये सब देख के भी बहुत खुश होगा वो। सुबह से दोनों पागल हुए हैं और मुझे भी पागल बना रखा है। आप ही, अफान कब आएगा? बस आता ही होगा। अच्छा बेटा, इस तरह से मुझे भी मौका मिल जाएगा अरमान से बात करने का। समझ में नहीं आता कि इतनी नेक सीरत बीवी के ऊपर कोई कैसे शक कर सकता है। अम्मी, मुझे नहीं लगता अरमान खुद अफान को लेके आएंगे। चलो कोई बात नहीं है, तुम उदास मत हो, तुम्हारा बच्चा तो आ रहा है ना। और मुझे यकीन है कि एक न एक दिन अरमान भी ज़रूर आएगा तुम्हारे पास। उसके बाद तुम दोनों के दरमियान सारी गलतफहमियाँ दूर हो जाएंगी। मुझे यकीन है उसके बाद तुम दोनों हमेशा हंसी खुशी ज़िंदगी गुजारोगे इंशाल्लाह। अच्छा, और ये सारे बलून्स ना मैं इस जगह पे लगाऊंगा। और कितने लगाओगे रजा? से रख दो टेबल पे। मैं तो उसी जगह पे लगाऊंगा। यहाँ पे दो। छोड़ो छोड़ो छोड़ो।
अरे अरे, खाला मामू के दरमियान झगड़ा शुरू हो गया। मेरा बेटा अगर तुम दोनों के साथ रहा ना तो वो भी झगड़ना ही सीख जाएगा। देख लेना आपी, अफान बिल्कुल मेरी तरह बनेगा। अल्लाह ना करे, बदुआ मत दो मेरे भांजे को। अफान को तो बिल्कुल अपनी तरह बनाऊंगी। फिर तो वो बिल्कुल चुड़ैल लगेगा। आप ही देखिए ना क्या बोल रहा है। मेरा अफान तो अबू जी और जोहेब भाई जैसा बनेगा, सबका ख्याल रखने वाला। ये तो आपने बिल्कुल ठीक कहा। आपी, मुझे जोहेब भाई की बहुत याद आती है। भाई आपको उदासी वाली बातें मत करो। तुम्हें बलून जहाँ पे भी लगाने ना लगा दो। आज मैं बहुत खुश हूँ, मेरा भांजा जो आ रहा है। चलो मैं तुम लोगों की हेल्प करवाती हूँ। ये किधर लगाना है? उसने हमारा सारा सुकून छीन लिया। ना दिन को चैन है, ना रात को। पहले उसने तुम्हें छीन लिया मुझसे, हमारे बीच में अचानक आ गई, और अब हमारी खुशियां छीन लेना चाहती है। मुझे खौफ आने लगा है उससे। मैं इस तरीके से और नहीं जिंदा रह सकती। वो सुकून से नहीं बैठेगी जब तक वो अफान को हमसे नहीं छीन लेगी। अपने बेटे को हासिल किए बगैर उसको आराम नहीं आएगा। साहब, बेगम साहिबा बुला रही हैं आपको। ड्राइवर को मेरे पास भेजो। जी बेहतर। आप ही, अफान कब तक आएगा? कब से वेट कर रहे हैं उसका। आने वाला होगा। आ गया। अस्सलाम वालेकुम बीबी। वालेकुम अस्सलाम। ये अरमान साहब ने आपके लिए भेजे। अफान कहाँ है? वो नहीं आया। ये तो मुझे पता नहीं बीबी जी, ये उन्होंने कहा था ये आपको दे के आज। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मुझे याद नहीं है मैंने तुम्हें कभी तोहफा दिया, लेकिन इस दफा तुम्हें मैं एक ऐसा तोहफा दूंगा जो तुम्हें हमेशा याद रहेगा। आप ही, अफान कहाँ है? वो नहीं आया। बोले ना। अरमान भाई ने उसको भी नहीं भेजा। आप ही बोले ना। अरमान ने मुझे तलाक दी था। उजाला, अनम, भाई कहाँ हो तुम लड़कियों? क्या हुआ? ऐसे क्यों खड़े हो तुम दोनों? अफान कहाँ है? वो अरमान भाई ने वो तबीयत सही नहीं है अफान की, तो अरमान ने नहीं भेजा। तबीयत खराब है?
तो तुमने फोन करके पता किया क्या हो गया उसको? जब फोन लगा के मुझे, तो मैं पता करती हूँ, जल्दी करो। आपी, आपको इतनी बड़ी बात अम्मी से छुपानी नहीं चाहिए थी। तो तुम क्या चाहती हो ना, कि मैं अम्मी को बता दूं कि अरमान ने मुझे तलाक दे दी है, ताकि वो जीते जी मर जाए? तुमने सुना नहीं था डॉक्टर ने क्या कहा था, कि अम्मी को मेजर हार्ट अटैक हुआ है। अब अगर उनको ऐसी कोई खबर मिली तो उनका बचना मुश्किल हो जाएगा। आपी, अगर हम अम्मी से कब तक छुपाएंगे? जब तक छुपा सके तब तक छुपाएंगे। अनम, तुम मुझसे वादा करो, तुम मम्मी को ये बात नहीं बताओगी। आपी, अब अफान का क्या होगा? अफान को तो मैं लेकर ही रहूंगी। अभी मैं इद्दत में उसलिए कुछ कर नहीं सकती, लेकिन जैसे ही मेरी इद्दत खत्म होगी, मैं अपने बच्चे को उनसे छीन कर ले आऊंगी। मैं खामोश नहीं बैठी रहूंगी। मैंने अरमान भाई जैसा बेहिस और बेगैरत इंसान आज तक नहीं देखा। वो आपको तलाक देके उन्होंने... किसने किसको तलाक दे दी भाई? वो अम्मी, सना है ना मेरी कॉलेज फ्रेंड, उसकी बहन को डिवोर्स हो गई, उसी की बातें कर रहे थे। अल्लाह रहम करे भाई। ये तो ये समझ में नहीं आता कि आजकल के लोग इतने बेहिस और इतने संगदिल कैसे हो सकते हैं। किसी बच्ची का घर उजाड़ते हुए तुमको ये ख्याल क्यों नहीं आता कि कल को हमारी बच्ची के साथ भी ये सब कुछ हो सकता है? ऐसी बच्चियों के माँ बाप तो जीते जी मर जाते हैं बेटा, और माएँ तो ये गम बर्दाश्त कर ही नहीं सकती। क्या हुआ? क्या सोच रही हो? अरमान, मैं सोच रही हूँ हमें परमानेंटली दुबई मूव हो जाना चाहिए। ये उजाला हमारा पीछा नहीं छोड़ेगी। कुछ नहीं करेगी उजाला। मैं उसे डाइवोर्स दे चुका हूँ। अब कोई मसला नहीं होगा। सब मसले खत्म। ऐसा तुम्हें लगता है अरमान? वो हमें चैन से कभी भी नहीं जीने देगी। शी इज ऑब्सेस्ड। ऐसा कुछ नहीं। औरत को जब तलाक होती है तो उसके लिए जिंदगी की सबसे बड़ी नाकामी होती है। वो टूट जाती है, कुछ नहीं कर पाएगी वो। खैर, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं, सो जाओ। कब से दुपट्टा ढूंढ रही हूँ, पता नहीं कहाँ रख दिया इस लड़की ने। उफ, ये क्या है? अनम, अम्मी कहाँ है? अम्मी मेरे अलमारी में दुपट्टा ढूंढ रही हैं, पता नहीं उन्हें मिला या नहीं मिला। अलमारी में तो मेरे डिवोर्स पेपर्स रखे हुए हैं।
अम्मी, अम्मी आपको कहाँ से मिला? ये मेरी जॉब का लेटर है। मैं पढ़ चुकी हूँ जाला, इतना सब कुछ हो गया। अरमान ने तुम्हें तलाक दे दी और तुमने मुझे बताया भी नहीं। क्यों जाला, क्यों क्यों तुमने अपनी माँ को इतना कमजोर समझा? याद नहीं तुम्हारे अब्बू का इंतकाल हुआ, मैं मरी नहीं, मेरा जवान बच्चा इस दुनिया से चला गया, मैं फिर भी जिंदा रही। और अब ये तलाक। उजाला, सारे बंदर अपने दामन में भर लोगी क्या बेटा? इतनी बड़ी तुम कब से हो गई? इतनी बड़ी कब से हो गई तुम उजाला? रुकिए मैडम, कहाँ जा रही हैं आप? शायद आपने मुझे पहचाना नहीं, मैं उजाला मैडम की माँ हूँ। सबिया बेगम से मिलना है मुझे। मैडम, वो उजाला बीबी की अम्मी आई हैं आपसे मिलने। मैंने चौकीदार को मना किया था कि किसी को अंदर ना आने दें। बुलाओ उसको। कहाँ है चौकीदार? नहीं मैडम, वो अंदर नहीं आई हैं। चौकीदार ने उन्हें अंदर नहीं आने दिया, वो बाहर ही खड़ी हुई है। बस ठीक है, उनको साफ साफ मना कर दो कि आइंदा वो यहाँ ना आए। हमारा अब उनके साथ कोई रिश्ता नहीं है। ऐसे कैसे कोई रिश्ता नहीं? मेरा नवासा है अंदर, मैं उससे मिले बगैर नहीं जाऊंगी। बता दें आप उन्हें। देखिए मैडम, हमें जो हुक्म दिया जाता है हमें उसी पर अमल करना होता है। प्लीज आप यहाँ से चली जाइए, यहाँ खड़े रहने का कोई फायदा नहीं, आप जा सकती हैं। दरवाजा खोलो। वो लोग आफान को ऐसे वापस नहीं करेंगे। बहुत अच्छी तरह जानता हूँ मैं अरमान और सबिया आंटी को। गिद्ध से भी ज़्यादा घटिया खसलत के मालिक हैं ये लोग। मैं अपने बेटे को हासिल करके रहूँगी। मैं अब अरमान को कभी माफ़ नहीं करूँगी। मैं जानती भी नहीं थी कि वो मेरे साथ इतना बड़ा खेल खेलेंगे। तुम पर और मुझ पर इल्ज़ाम लगाने का उनका मकसद ही ये था, ताकि वो तुमसे जान छुड़ा सकें और अपना वारिस अपने पास रख सके। सबिया आंटी ऐसे तो नहीं इस मुल्क की इतनी बड़ी सियासतदान। घटिया चाले चलना और उनसे अपना मफाद उठाना बहुत अच्छी तरह आता है। बेटा क्या करें, उजाला तो इद्दत में है, हम लोग करें तो क्या करें? आंटी कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। मैं खुद अरमान से बात करता हूँ। कोई फायदा नहीं। मैं गई थी वहां, उन्होंने तो मुझे अंदर तक नहीं आने दिया। तुम पर और उजाला पर तो वो लोग इल्ज़ाम लगा ही चुके हैं। देखो बेटा, मैं गरीब ज़रूर हूँ लेकिन इज्जतदार हूँ। मैं नहीं चाहती कि ये बात मज़ीद आगे बढ़े। अच्छा आंटी प्लीज़ आप परेशान मत हो। बुरे दिन तो अब उनके शुरू होने वाले हैं। आपको बस हिम्मत से काम लेना होगा। हमजा ठीक कह रहे हैं अम्मी। मैं अपने बेटे के लिए लड़ने के लिए तैयार हूँ। अरमान ने अभी तक एक मजबूर बीवी देखी थी जो अपने शौहर के लिए हर जुल्म, हर ज्यादती बर्दाश्त करने को तैयार थी, लेकिन उसने एक मजबूत माँ नहीं देखी जो अपनी औलाद के लिए हर तूफान से टकराने को तैयार है। That's the spirit। तो ठीक है फिर, अब अफान के लिए अदालत में केस फाइल करेंगे। अब हम उन्हें अदालत में घसीटेंगे।
अफान बड़ा शरारती हो गया। मैं उठाऊं तो रोना शुरू कर देता और अगर अम्मा उठाएं तो चुप कर जाता। मुझे लगता है अम्मा के साथ कुछ ज़्यादा ही अटैच हो गया है वो। तुम सुन रही हो ना? कृष्णि, तुम मुझसे बात कर रहे हो? हाँ, मैं तुम्हें यही बता रहा था कि अफान बहुत शरारती हो गया। सोबिया, क्या बात है? तुम मुझे परेशान लग रही हो। मामा ने कुछ कहा? नहीं। So come on, Sophia, then cheer up. तुम खुद देखो, उजाला को डाइवोर्स देने के बाद कितना सुकून हो गया हमारी जिंदगी में। You know what? ऐसा लग रहा है जैसे कोई टेंशन ना हो। पता नहीं अरमान, अजीब सी फीलिंग हो रही है, जैसे ये खामोशी, ये खुशी कोई तूफान लाने वाली है। जान, कैसी बातें कर रही हो तुम? Why are you thinking so negative? In fact, हमारी लाइफ बिल्कुल उस तरह हो गई है जिस तरह तुम चाहती थी। It's so perfect. You know what, Sophia? मुझे बहुत पहले तुम्हारी बात मान लेनी चाहिए थी। अगर शायद मैं ऐसा करता तो ये सब खुशियां हमारी जिंदगी में बहुत पहले आ जाती। सब कुछ ऐसा ही रहेगा ना अरमान? हाँ सोफिया, अब हमारी जिंदगी में सिर्फ खुशियां ही खुशियां। हमारे बीच कोई नहीं आ सकता, सिर्फ मैं, तुम और अफान। पक्का? ट्रस्ट मी। मैं चेंज करके आता हूँ। हमजा साहब, आपका केस बहुत कमजोर है, बहुत मुश्किल हो जाएगा। आपके लिए क्या कमजोर क्या मुश्किल? इस शहर के नामी गिरामी वकील हैं और आप ऐसे कह रहे हैं? इतना एक्सपीरियंस है आपका। हमजा साहब, एक्सपीरियंस की बुनियाद पर ही कह रहा हूँ। वो आपके और उजाला बीबी के ताल्लुकात को बेस बनाकर उजाला बीबी के किरदार को गलत साबित कर सकते हैं। लेकिन हमारे बीच में कुछ भी गलत नहीं है। हमजा साहब, आपकी इस बात को मैं तो मान सकता हूं, लेकिन आप अदालत में कैसे प्रूव करेंगे? सबिया बेगम एक इंतहाई मक्कार और चालाक औरत है। ये बात आप मुझसे ज्यादा बेहतर जानते हैं। वो सियासतदान है, हम उसकी तरह सियासत नहीं कर सकते, चालें नहीं चल सकते। तो आपके कहने का क्या मतलब है? कुछ नहीं हो सकता? हाँ, अभी कुछ कंफर्म नहीं कह सकते। अदालत में अगर उजाला बीबी के किरदार पर उंगली उठ गई तो बहुत बड़ी बदनामी होगी, और मीडिया को तो ऐसी चटपटी खबरें चाहिए होती हैं। सोच लें, उजाला बीबी ऐसी सूरत हाल को फेस कर लेंगी? हमजा साहब, मामला सिर्फ बच्चे की कस्टडी का नहीं है। सबिया बेगम और अरमान झूठे गवाह ला सकते हैं, उनके लिए ये कोई मुश्किल काम नहीं है। हमजा साहब, मैं तो आपको यही मशवरा दूंगा कि आप इस मामले को सबिया बेगम से घर की चारदीवारी में ही हल कर लें, तो ये आप सबके लिए बेहतर होगा।
मैम मेरी बात सुने, मैम प्लीज़ मेरी बात सुने। मैं सर मैंने इन्हें रोकने की कोशिश की थी। ठीक है, आप जाएं। क्यों आई हो यहाँ? आप ठीक नहीं कर रहे अरमान, मुझे मेरा बच्चा चाहिए। मैं तो समझा था कि तुम अब तक अफान को भूल चुकी होगी। मैं अफान को भूल चुकी होंगी? मैं माँ हूं उसकी। माँ अपनी औलाद को कभी नहीं भूलती। मैं इद्दत में थी इसलिए मैं खामोश बैठी थी, लेकिन मैं अब चुप नहीं रहूंगी। मैं अपना बच्चा लेकर ही रहूंगी। तो ठीक है, अगर ले सकती हो तो ले लो।